MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बताओ क्या दुनिया जिंदा है तो बच्ची, छोटी बच्ची अब्बू अब्बू कह करके गोद में बैठ जाती है, बच्चा बैठ जाता है, नवासे नवासिया दादा दादा कहकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब मैं और आप मर के पड़े होंगे, कोई हमारी गोद में नहीं बैठेंगे। हमारे छोटे मुंह जो पौरटी की तरह फूल कितने बड़े हो चुके हैं, 2 दिन का लाश, बदन जो मच्छर पहलवान थे मगर फूल के पैर हाथ इतने मोटे मोटे हो गए हैं। वो बच्चे जो कल अपने रिश्तेदारी को जो है जताकर हमारी गोद में बैठते थे, आज हमको देखकर चिलचिला के भाग रहे हैं। हमारी हैसियत, मैं यूं मिसाल देकर कहता हूं भाइयों, जिंदे हैं तो सबके प्यारे, मर गए तो किसी के प्यारे नहीं। आप देखते नहीं, आपकी बस्ती में मुर्गी बच्चा लेकर बेचने के लिए साइकिल में सरों पे लेकर आते हैं। जो मुर्गी बच्चा मर जाती है उसको पैसा देकर खरीदते हैं, लेकिन जब मर जाती है क्या उसको वो सर पे लेके साइकिल पे लेके घूमता है? उसके पैर को पकड़ के पोखर में खड्डे में फेंक देता है। हालांकि पैसा देकर खरीद के लाया था, मगर मर गया, उसकी कीमत मत। आप मैं कुर्बानी के मौके पर गाय लाते हैं, बैल लाते हैं कुर्बानी देने के लिए, और काफी रकम देकर लाते हैं। उस वक्त चूंकि कुर्बानी के गाय के व्यापार करने वाले भी तावनु अलल बिर्रि व तक़वा कि नेकी पर एक दूसरे की मदद करो, वो मदद नहीं, मौका देख के लूटते हैं। बढ़िया रमजान में हर चीज का मुसलमान भी रेट बढ़ा देंगे, नींबू का रेट बढ़ जाएगा, तरबूज का, 2 पैसा कमाने का टाइम है। ये नहीं कि नेकी काम में मदद। खैर जो भी हो, अब लाते हैं। खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अगर वो बैल वो गाय मर जाए जिसको आप पैसा देकर खरीदे थे, क्या उसको आप 10 तो बांस लगाकर इंजेक्शन देकर उसको बांध छाट के खड़ा करके रखेंगे? ना, सीधा पकड़ के टोली लाके या कोई गाड़ी लाके डाला टोला लाकर उसको कहीं ऐसे जगह पर जहां गंदगी न फैले फेंक देंगे। ठीक हमारी हैसियत यही है। जिस तरह मुर्गी के 10 बच्चों में से 2 मर जाए, हमारी घर की खातून उसको उठाकर दरबे से, झांप से, टोकरी से बाहर फेंक देते हैं। गुहाल में गाय, बकरी, मेंढा मर जाए तो उसको लेकर शमशान में कुत्ते, बिल्ली के, गिदड़ के हवाले कर देते हैं। अब घर पर रखने को तैयार नहीं है। वैसे जिस दिन मैं मरूंगा आप मरेंगे, 1 दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, तीसरे दिन डर होगा, अरे ये फूलेगा फटेगा, पूरे बस्ती को बुलाएंगे, अगर कोई नहीं आएंगे घर के 4 आदमी लेकर कब्र में तुमको बगैर जनाजे के फेंक के चले आएंगे। तुम्हारी हैसियत क्योंकि मुर्दे और जानवर की तरह हो गई, तुम कुत्ते बिल्ली खाने के लायक हम बन काहे मर रहे हो इनके पीछे? मरो, मना नहीं है, मगर अल्लाह के हक को मार, रसूलुल्लाह के हक को मार कर नहीं, दूसरों के हक को मार कर नहीं, पक्का सच्चा मोमिन बनो, सबके हुकूक अदा करो। तुम्हारे ऊपर सिर्फ ये कहकर बच जाते हो कि मेरे ऊपर मेरी बीवी का हक है। तेरी बीवी क्या मरियम है कि आसिया है? औलाद का हक है, तेरे औलाद क्या फरिश्ते हैं? अरे तू पैदा किया, तू पकड़ के लाया बीवी को, हुकूक जता रहा है, और तुझे जो बनाया उसका कोई हक नहीं। जिसने तुझे दीन समझाया और दीन समझा अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, 63 साल खुसूसन 23 साल जिंदगी, उसका कोई हक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी सबका हक अदा करता है, मगर अल्लाह रसूल के हक अदा करने की जब बारी आती है, इतना सुस्त, इतना लापरवाह, इतना
जो है दूर रहता है, जैसे इसका उसका कोई ताल्लुक नहीं। जिस दिन वो खुदा मेरे और आपके रूह को निकाल लेगा, उस दिन मेरी हैसियत एक मरे हुए बैल, मुर्गी, बतख और मेंढा, बकरी की खस्सी से भी खराब हो जाएगी। अरे क्यों खराब कर रहा हूं? मरे हुए खस्सी को काफिर खा लेगा, मरे हुए मुर्गी को कोई लेके बना लेगा सालन, लेकिन मरे हुए इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि उसको कोई दूसरे कौम वाले जिनके यहाँ मुर्दा खाना जायज है, वो इंसान को नहीं खाएंगे, सिर्फ जानवर का लुकमा बन सकते हैं। इसलिए भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मौत से पहले मौत की तैयारी ये अक्लमंदी की निशानी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को याद करे और मौत से पहले तैयारी करे। एक बुजुर्ग लिखते हैं, एक गैर लिखता है, कहता मुझे ताज्जुब आता है मुसलमानों पर कि मुसलमान यूं कहते हैं कि दुनिया फानी है, खत्म होने वाली है, वो दुनिया एक दिन चली जाएगी, या तो दुनिया मुझे छोड़ेगी या मैं दुनिया को छोड़ूंगा। मगर इतना मोड़ के पकड़ता है दुनिया को, आखिरत से बिल्कुल लापरवाह। हर आदमी को दुनिया कि मैं अच्छे से खाऊं रहूं, मेरी बीवी अच्छे से खाए रहे, मेरी औलाद अच्छे से खाए, पक्का मकान बन जाए, खूबसूरत मकान बन जाए, गाड़ियां अगर साइकिल है तो बाइक हो जाए, बाइक है तो 4 व्हीलर हो जाए, अगर 4 व्हीलर है तो बड़े से बड़ा 10 चक्किया 12 चक्किया ट्रक हो जाए, ताकि बालू क्या कहते हैं, लोहा पत्थर पारादीप सप्लाई सब यही। हालांकि वो चंद दिन के लिए दुनिया की बात है, मगर आखिरत के लिए हमने क्या तैयारी की? हर आदमी गिरेबान में मुंह डाल के देखे, झांके, तलाशी ले कि मैं अपने लिए, अपनी बीवी बच्ची, औलाद, पोते नवासे के लिए मैंने कितना दुनिया में तैयारी किया। उनकी सहूलत, उनकी आसानी के लिए मैंने रात दिन को एक समझा, गर्मी सर्दी सबको एक समझा। मगर आखिरत जो मेरा असली घर है, जहाँ 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 500 साल नहीं, बल्कि बेशुमार साल रहना है आखिरत में, उसके लिए मैंने क्या तैयारी की? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे इसलिए ये दीनी मजलिस खा किसी भी शक्ल की हो, इसलिए कायम की जाती है कि हम मुसलमान हैं, दुनिया में रहेंगे, बेशक दुनिया में रहकर आखिरत को बनाएंगे, चूंकि दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। माँ के पेट में आखिरत नहीं बनेगा, आलम अरवाह में नहीं बनेगा, न कब्र में बनेगा। यही जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच में जो खाली जगह है, यही जगह में रहकर हम दुनिया को भी बनाएंगे और आखिरत को भी बनाएंगे। दुनिया जितनी जरूरत उतनी बनाएंगे और आखिरत उससे ज्यादा। इसलिए ये 100 साल 60-70 साल की जिंदगी का मसला है, और वो करोड़ों करोड़ों बेशुमार साल, उसका कोई हिसाब नहीं हो जिंदगी। काश ये बात मेरे और आपके यकीन के दुनिया के अंदर उतर जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इसी यकीन को उतारने के लिए, इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम के 3 अहम हक़ाइक़, तौहीद, रिसालत, आखिरत। तौहीद का मतलब खुदा को एक जानना, एक समझना, सारी चीज में वो एकता है। और रिसालत का मतलब उसने अपने खास बंदों को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। अब उसमें दर्जात सबके अलग अलग हैं। वो रिसालत, वो एक अकीदा है, और एक अकीदा है आखिरत। इस 3 अकीदे के अंदर पूरे मुसलमान का अकीदा छुपा हुआ है। जो मुसलमान जिंदगी गुजारेगा आखिरत के नक्शे को सामने रखकर, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत का नक्शा
अपनी जुबान से, अपने अमल से, साहबा की जिंदगी से नक्शा खींच के बता दिया है। मसलन आप मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए तो देखा कुछ आदमी ऐसे हैं जिनका पेट ड्रम नहीं, बड़े बड़े रूम के तरह फुला हुआ। अब बताइए, आदमी का पेट इतनी बड़ा हो जाए, हम कहते हैं अरे बाबा ये कौन सा मटका है, क्या खाते हो। अब जिसका पेट एक रूम के तरह होगा, बड़ा बड़ा होगा, अब कैसा लगेगा वो बात छोड़िए, मगर वो बिल्कुल शीशे और कांच की तरह है। उसके अंदर सांप है, बिच्छू है। जैसे आपने घरों में देखा होगा, ऑफिसों में देखा होगा, कांच का एक मछली का बॉक्स रहता है ना, उसमें पीली मछली, हरी मछली, लाल मछली, हर कलर की मछली इस तरफ से उस तरफ होती हैं। तो आप देखकर, हमारे बच्चे देखकर खुसूसन कितना अच्छा लगता है आंखों को। वैसे ही एक आदमी को मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसका पेट इतना बड़ा हो गया है और शीशे की तरह है, और उसके पेट में बिच्छू भी हैं, सांप भी हैं, कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, अंदर से काट रहे हैं। ये चीख रहा है, परेशान हो रहा है, चिल्ला रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये इंसान कौन है? फरमाया ये सूदखोर है, सूदखोर। मेरे भाइयों, ये नक्शा नबी ने बताया कि सूदखोर का ये नतीजा, हक दबाने वालों का ये नतीजा, नमाज कज़ा करने वालों का ये हशर होगा। आपने मेराज की रात में यूं देखा, यूं देखा, यूं देखा, यूं देखा, यूं देखा, यह है नक्शा। हर गुनाह का सजा आखिरत में क्या मिलेगा, अल्लाह के नबी ने नक्शा काट कर बताया। उसी नक्शे को रखकर मैं और आप अगर जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी का लेवल और जिंदगी का जो है ये कश्ती और ट्रेन ठीक पटरी में चलकर दुनिया भी बनता जाएगा और आखिरत भी बनती जाएगी। भाई तो भाइयों, असल यही है, दुनिया बनना कमाल नहीं। दुनिया तो कुत्ता, इसका हांडी है, बर्तन है, मजदूरी करता है, दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, कुछ मगर वो जिंदा है कि नहीं? क्या वो हवा पी के जिंदा रहता है? नहीं, अल्लाह उसका भी रोजी का इंतजाम किया। रोजी तो मुकद्दर, जिसका जितना, एक लुक़मा तो क्या, एक दाना अगर किसी का रोजी अल्लाह ने लिखा और बाकी है, जब तक खाया नहीं वो यूं ही पड़ा रहेगा, हाथ पैर हिलाएगा नहीं। जिस दिन वो दाना उसके पेट में जाएगा, एक चमचा पानी उसके किस्मत में मुकद्दर अल्लाह कर दिया, लिख दिया है। एक चमचा पानी अगर वो नहीं पिया है, जब तक उसके पेट में नहीं उतरा तब तक उसको मौत नहीं आएगी। रोजी तो मिलेगा हर एक को जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है, उससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। अब रास्ता यह है कि हम उस रोजी को हलाल तरीके से हासिल करें या हराम तरीके से। अल्लाह ने इंसान को यह अख्तियार दिया, लेकिन दीन ये मुकद्दर में से नहीं है। इंसान जितनी मेहनत करेगा, दीन के खातिर जितनी कुर्बानियां देगा, तकलीफ सहेगा, दीन के सिलसिले में जितना मेहनत करेगा, अल्लाह उसके दीन को उतना चमका देगा। दीन हासिल करना ये मुकद्दरात में से नहीं है। रोजी के लिए खूब मेहनत करते हैं, हालांकि मुकद्दर है, और दीन के लिए कहते हैं अल्लाह तौफीक देगा तो मैं ये काम करूंगा। क्या तौफीक देगा? एक आदमी को टाइम मिल जाना, पाकी रहना, सेहत मिलना, नमाज पढ़ने के लिए तौफीक है, मगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो अल्लाह के तौफीक के बगैर नमाज नहीं पढ़ता। एक आदमी के पास माल इतना है कि वो माल लगाकर हज में महीना भर जाने का, वहाँ खाने का, रहने का और आने तक का, और महीना डेढ़ महीना जो भी जाएगा उसका खाने पीने का, अपने बच्चे बीवी के लिए इंतजाम करने का इतना दौलत है, ये खुदा का तौफीक है उसको हज करने का। अगर वो हज नहीं करता
करता है, ऊपर से कहता है अल्लाह तौफीक देगा तो ये तौफीक का मजाक। हाँ, एक गरीब है, कोई बैलेंस नहीं है, 400 रुपया मजदूरी में लाया, आटा 35 रुपये का 2 किलो लाया, चावल 20-22 रुपये का 2 किलो लाया, तेल 200 रुपये का सरसों तेल लाया, आलू 30 रुपया, टमाटर 50 रुपया, सारा 400 रुपया दिन में खर्च करके चला आया, बचा कुछ नहीं। रोजाना उसका यही है। और जिस दिन वाकया तूफान, जिस दिन लॉकडाउन शॉटडाउन, जिस दिन कुछ हो गया, उस दिन बेचारे का कुछ नहीं। वही कह सकता है कि अल्लाह तौफीक देगा तो मैं हज करूंगा। ये तौफीक का गोया कि खुदा से भीख मांगता है, और जिसको खुदा ने ताकत सलाहियत दी है वो तौफीक का नारा लगाता है, वो अल्लाह के दिए हुए तौफीक का मजाक उड़ाता है। इसलिए भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, आखिरत तो असल है। इसी आखिरत को बनाने के लिए ये मदारिस है, ये खानका है, ये दावत और तबलीग है, ये जलसे हैं, ये दीनी महफिलें हैं, ये सारा निजाम इसलिए हो रहा है। यहाँ तुम्हें जितना देर उलमा बात किए करेंगे, कोई आपको मशवरा नहीं देगा कि बिजनेस कैसा करो, दुकान कैसा चलाओ। हाँ, दुकान चलाने का तरीका जो सुन्नत शरीयत से वो बताएगा, मगर नोट से नोट कमाना, अठनी लगाकर रुपया कमाना, कोई आलिम हाफिज आपको आप व्यक्तिगत के तौर पर पूछेंगे तो आपको नेक मशवरा देगा, लेकिन मजलिस में बात नहीं कहेगा। जितनी बात अभी हुई और होगी पीछे, ये सब वही आखिरत आखिरत आखिरत, क्योंकि मुसलमान के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। ए भाई बताओ, चखा तो उस चीज को जाता है जिसका जायका टेस्ट रकम रकम का हो, उसी को तक चखा जाता है कि सेब मीठा भी है, पंचा भी है और फीका भी है, खीरा मीठा भी है और पीता भी है, तब तो चखते हैं। मिर्ची कोई नहीं चखता, मिर्ची तो झाल होगा, चखेंगे कोई नहीं, झाल नहीं है, झाल कमी बेसी हो चलेगा। तुम अल्लाह तो यूं कहते हैं कि हर मौत, हर जानदार को मरना है। अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर एक जानदार को, हर एक नफ्स को मौत का मजा, जायका चखना है। पता चला मौत मीठी भी होती है और कड़वी भी होती है। ऐ मेरे भाइयों, यह हकीकत है। मौत आसानी से होगी, इस तरह जैसे ऊपर से नीचे पानी बहकर आता है, इतनी आसानी के साथ, कोई दर्द तकलीफ नहीं। और मौत ऐसी भी होगी, ऐसे जैसे बताया गया कि जिंदे जानवर का जान रहे, उसका चमड़ा निकालो, जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा मौत के वक्त तकलीफ होगी। एक बुजुर्ग थे, इतर दुकान में गए, इतर की दुकान को देख रहे हैं, वो इतर वाला साफ कर रहा है, फला कर रहा है, सजाड़ किस्म किस्म की बोतल, ये देख रहा है, ये देख रहा है। तो दुकानदार समझा कि इतर लेगा या ऐसे ही देख रहा है। जब क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, इतर लेना के यूं ऐसे देख रहा है। काकनी में देख रहा हूँ, दुनिया से तू कितना मुनहमिक है, लगा हुआ है, सजाड़ के रख रहा है। तेरी मौत कैसे आई? तुम्हारी मौत कैसे आई? कहा मेरी मौत उसी के दरवाजे के सामने सो गए, चादर ओढ़ लिया, फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, तो सो गए। वो आया, चादर उठाया, देखा चले गए। फरमाया अल्लाह कितना आसान मौत, कलमा पढ़े मर गए। उसी दिन से अतर के दुकान को छोड़ा और अल्लाह का रास्ता निकल गए। ऐसी इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे ऊपर जरूरी और लाजिम है
कि हम आखिरत की फिक्र करें। आखिरत तो असल है, दुनिया झूठा तो गुजर जाएगी। और दुनिया में देखो भाई, हकीकत दुनिया में अगर कोई मुसीबत पड़ती है, आपके रिश्तेदार तो मदद करते ही हैं, इसके अलावा मुसलमान भाई आपका मदद करते हैं कि नहीं? सच बता, आप भी करते होंगे। आप अगर उसके मुस्तहिक कभी बनते हैं तो आपको भी करते रहे है। ये शान मुस्लिम के अंदर है। खुसूसन आज गैर भी इस बात का तस्बीह पढ़ते हैं कि आपके अंदर ये है, वो है, वो फलां है। लेकिन मेरे भाई, कब्र में अगर पिटाई छटाई कुटाई रगड़ाई हो, कोई तुम्हारा मदद करेगा? वो तो देखेगा नहीं, मदद क्या करेगा? जो आपको मुझे गाड़ के आगा कब्र में गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जना पढ़ के दुआ कर देगा। आहिस्ता 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 रात गई, बात गई, गम गया, फिकर गया, फिर दुनिया के बुलबुले में फंस के भूल गया कौन मरा था, कौन तरा था, कौन गया। हमने अच्छे अच्छे घर में देखा कि जिसकी माँ मर गई उसका बेटा नमाजी बन गया, बेनमाजी था। लेकिन चंद दिन उसके बाद 1 2 3 इंडिया फ्री, नमाज गई, रोजा गया, सब कुछ गया। इसलिए भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, ये उलमाए किराम का एहसान है। ये अगर बिजनेस में लग जाते, तिजारत में लग जाते, मेरे आपके तरह आम लोगों की तरह दुकान ले लेके बैठ जाते, क्या इनको रोजी नहीं मिलती? लेकिन ये हजरात आपकी कड़वी कसली बातों को सुनकर, गालियों को सुनकर बर्दाश्त करके महज उसकी रजा के लिए आपकी खिदमत में आते हैं और सिर्फ आपको आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। दुनिया में तुम्हारे सब मददगार बनेंगे, दुनिया की हर चीज को लाइन बताने वाले लाखों करोड़ों इंसान आपके साथ होंगे, मगर आखिरत का बताने वाले सिर्फ उलमाए किराम हैं। और वो आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बहुत लंबी, बेशुमार साल, खत्म होने वाली नहीं वो जिंदगी। मौत आएगी नहीं। जो जहन्नम में दोजख में गया वो दोजख में, जो जन्नत में गया हमेशा हमेशा जन्नत में। तो भाई और दोस्तों, अभी आप हजरत मौलाना मुरब्बी व मुशफिक कारी मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम, जो कि अपना बहुत लंबा वक्त हजरत बुलबुल उड़ीसा रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारे हैं, उनका तरीका बयान, अंदाज़े खिताबत जरूर उनके अंदर है। आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। मैं एक बात का बहुत फिक्रमंद था कि हजरत बुलबुल उड़ीसा जैसी शख्सियत दुनिया से चली गई, अब इनका जगह कैसे होगा? मैं बाबू नकीबुल अमीन साहब मौलाना मैं बाबू घर बुलाता हूँ, जानता नहीं था, सुना था कि पढ़ते हैं। लेकिन जब मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम अल्लाह उनकी सेहत आफियत सलामती के साथ दराज उम्र अता फरमाए, वो जब बयान तकरीर दिन ब दिन उनका बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी लगी। अपने वालिद की जगह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। तो भाई और दोस्तों, मैं इसके पहले आया था, आप इस महल्ले के बहुत ही मुशफिक और सादे तबीयत के और सीधे साधे, कोई दिल में छंद कपट नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्योंकि मेरे साथ मुंबई में रमजान का 10-20 दिन तो साथ गुजरता है। क्या अंदाज, कुछ नहीं, लुंगी, एक गोरा रुमाल और कागज पत्र, कुछ नहीं, जरी जरी में रसीद, कोई डॉक्यूमेंट, कोई तस्दीकनामा नहीं चंदे के लिए। उसी को पकड़ के बस आए और मस्जिद में लेट गए गुलशन नगर में, और सलाह ने रख दिया, रुमाल रख दिए, तकिया बना के सोए। देख लिए, अरे बहुत जब ये जिंदगी। एक बार पैर कट गया उनका, रास्ते में जाते हुए ऑटो के पास जा रहे थे आनंद नगर में। मैंने कहा कि मौलाना जरा मेहरबानी करें, किसी को साथ लाइए, आप बुजुर्ग हो गए और आखिर दम तक भी अकेले दुनिया से गए, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। मैं एक मरतबा तकरीर के लिए बीजपुर में गया था, बहुत पहले, जब फारिग होकर आया था, बाइक में गया था, रात में आया, बोले बेटे इतने रात में मत जाओ। मैंने कहा ठीक बात, रात का 12-1 बजे मैं सो गया। हजरत उठे तो मैं समझ गया तहज्जुद पढ़ने उठे हैं। मैं जवान आदमी था, क्या उठा नहीं, सो गया। सुबह की नमाज अज़ान सुन उठा, पढ़ा। मुझे बोले बेटा सुबह से मत जाओ, थोड़ा ओस है, ठंडा होगा, सो जाओ, मैं उठा दूंगा।
मैं सो गया। अल्लाह, वो भी रात के 1-2 बजे सोए, फिर भोर में तहज्जुद में उठे और सुबह बच्चों को बैठ के फारसी की पहली पढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं उसमें अशार आता है तो टोन कर देते हैं। मेरी आंख खुली, देखा, अरे मुझे सोला के ये काम कर रहे हैं। मैं सच कहता हूँ, इनसे मैं कुछ न सीखा हो, मगर इतना सीखा हूँ आज भी मैं तकरीर से जलसे से जितनी रात में जाता हूँ, मैं सुबह इंशाअल्लाह नमाज के बाद बच्चों को पढ़ाता हूँ। चाय पीने की ज्यादा आदत नहीं, गरम गरम चाय मारता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने ये सबक हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से, अल्लाह उनके लिए भी दुआ फरमाए। और मरहुमा का अजीब रिश्ता है मेरे साथ। मेरी नीर फुफेरी बहन है, मैं मामू का लड़का हूँ, लेकिन अजीब इत्तेफाक, यहाँ मैं चूंकि आया नहीं, ज्यादा गया नहीं, एक बार तकरीब आया था, मुलाकात हुई थी अजीब भाई से, मैं जानता भी नहीं था। चूंकि ये मदरसे का लाइन जो है हजरत जानते हैं, वो बहुत सारे रिश्तेदारियों को जो है दूर कर देता है अपने काम से काम। तो मेरी बहन मरहुमा के हक में वहाँ हजरत वाला से भी दरखास्त करूँगा। मैं भी दुआ करता हूँ आप सब भी करें। मरहुमा सकीना साहब से अल्लाह मग़फ़िरत कामिला फरमाए। वो मेरी फुफुज़ाद बहन थी, इसलिए आज इस मौके पर इसे रिश्तेदारी के बुनियाद पर आना हुआ। सकीना बीबी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कामिला फरमाए। आप हज़रात आराम से बैठें। हजरत वाला जितना देर क्या हो तो नात गज़ल पढ़ेंगे, आप तो दीवाने हो जाएंगे। देर क्या, आराम से बैठिए, सुनिए। कल मुझे सफर है, जाना है, हजरत तो परसों जाएंगे, इसलिए मैं माजरत के साथ हजरत का तकरीर जरूर सुनता, दुआ के बाद ही जाता। लेकिन दुआ जब होने वाला, अताउल्लाह साहब नंबर है आपके पास? नंबर है, अभी दे रहा हूँ, जरा से लगा दीजिएगा तो मैं वहीं गाड़ी, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।